किया वही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको है बनाया। हम उसकी प्रजा, उसकी भेड़े हैं। हम उसकी प्रजा, उसकी भेड़े हैं। स्तुति करते हुए पास आए। आई प्रिय, हम सभी मिलके गाएं। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से उसकी आराधना करो। स्तुति करते उसके पास आओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का धन्यवाद करो। आनंद से उसकी आराधना करो। स्तुति करते उसके पास आओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, जान लो कि वही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको है बनाया। जान लो कि वही परमेश्वर है, उसी ने हम सबको है बनाया। हम उसकी प्रजा, उसकी भेड़े हैं। हम उसकी प्रजा, उसकी भेड़े हैं। स्तुति करते हुए पास आओ। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से उसकी आराधना करो। स्तुति करते उसके पास से आओ। हे सारे पृथ्वी के लोगों, थैंक यू लॉर्ड। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि आप महान और अति महान परमेश्वर है प्रभु। आपने आकाश और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है सब कुछ बनाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन कहता है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। पिता, हमें यह अनुग्रह प्रदान कीजिए कि हम मसीह में जब आगे बढ़ते हैं, हम आपके वचन के अनुसार सावधान रहे प्रभु, और आपके नाम को महिमा देने वाले बन जाने पाए। आपका धन्यवाद हम करने पाए प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद हम करते रहने पाए। हम पूरे मन से तेरी खोज में लगे रहने पाए, और तेरी आज्ञाओं की बाट हम जोते रहे। तेरे आने की बाट हम जोते रहे प्रभु, और हम आपका धन्यवाद हम करते रहने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। वैसे संहिता 119 उसका 105 में यह वचन कहता है। पिता, हम दीजिए हम आपके वचन में बढ़ते चले जाएं प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक
हक है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, क्योंकि आपको वचन हमें संभाले हुए पिता, आप अपने वचन के अनुसार हमारी अगुवाई करते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आपने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है इस बात की। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आप जो कहते हैं आप उसे पूरा करते हैं प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपको वचन कहता है प्रभु, वचन संहिता 119 उसका 18 में, कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। पिता हमारी आत्मिक आंखों को ओपन कर दीजिए, खोल दीजिए पिता, कि हम आत्मिक आंखों से आपके नाम की महिमा, आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख पाए पिता। आपके अद्भुत अद्भुत कार्यों को हम देख पाए, हम अपने जीवन में अद्भुत गवाहियों को आपको देख पाए, और गवाहियों के माध्यम से हम आपकी आराधना कर पाए। थैंक यू जीसस, क्योंकि आप महान है और अति महान परमेश्वर है। अब वचन कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि आप हमारे सब कुछ हैं, हमारे आड़ और ढाल और हमारे प्रभु हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं स्वामी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। हम आपके नाम की आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। आपको वचन बतलाता है भजन संहिता 122 उसका 7 में, कि तेरी सहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। पिता हम इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यह वचन आपने हमें दिया है, और इस वचन के आधार पे हम आप में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। हम करते हैं, डिक्लेयर करते हैं प्रभु,
कि हम आप में इस वचन के अनुसार हम सुरक्षित है, हमारा परिवार, हमारा घराना आपके अनुग्रह से सुरक्षित और स्वस्थ पाया जाता है। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के आधार पर प्रभु। थैंक यू जीसस प्रभु, क्योंकि आप अद्भुत है, हमारे जीवन में कार्यशील है। वचन 127 उसका एक कहता है प्रभु, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। पिता, हम आपका आमंत्रित करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हमारे घर परिवार में, हमारे जीवनों में आपका अधिकार और आपका नियंत्रण हो जाने पाए पिता। पिता, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही हमारे जीवन में होने पाए पिता। हमारे जीवन की रखवाली आप करते हैं, थैंक यू लॉर्ड। आप हमारे नगर की रक्षा रखवाली करते हैं, हमारे परिवार की रक्षा रखवाली करते हैं, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम आपको सारी आदर, महिमा, गौरव और प्रशंसा देते हैं, क्योंकि आप हमारे सब कुछ हैं। हम आप पर भरोसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। आइए हम सब गाएं। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, आप मुझसे प्रेम रखते हैं, आप हम सब से प्रेम रखते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, और आपने अपने लहू बहाने के द्वारा हमें पाप के दलदल से बाहर निकाला, अंधकार में से निकाल के पिता हमें ज्योति के मार्ग में लेके आया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। जिस प्रकार आप ज्योति में विराजमान है पिता, उस प्रकार हमें भी अपनी ज्योति में ले चले कि हम आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा करते चले जाने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, हम महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड। पिता वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3 उसका 11 और 12 प्रभु, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहा, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए
उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। थैंक यू लॉर्ड, आपके वचन के अनुसार पिता होने दीजिए कि हम आपको थामे रहे प्रभु यीशु, आप में बने रहने पाए और आपकी आराधना निरंतर हमारे मुख से, हमारे कार्यों से, हमारे बोली से, हमारे वचन से होते रहने पाए पिता। और हम आपका धन्यवाद हम करते रहने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, थैंक यू डैडी गॉड। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे था मेरा, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे था मेरा, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए मैं उसे परमेश्वर के मंदिर में एक स्तंभ बनाऊंगा, जो जय पाए मैं उसे परमेश्वर के मंदिर में एक स्तंभ बनाऊंगा। थैंक यू लॉर्ड। मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे था मेरा, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। प्रभु हम धन्यवाद कहते हैं कि आप अति शीघ्र आने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास के साथ आपको थामे रहने पाए। प्रभु यीशु मसीह, हम जागते रहे, हम सोते ना रह पाए जाए, बल्कि हम जागते रहे पिता, और हम आपकी बाट जोते रहने पाए और आपके नाम को महिमा देने वाले बन जाने पाए। थैंक यू जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। तब वचन कहते हैं कि जो जय पाए उस समय अपने परमेश्वर के भवन में एक स्तंभ बनाऊंगा। पिता हम दीजिए, हम जय के जुलूस में आप हमें ले चले, कि हम उस जय के जुलूस में शामिल होने पाए और आपकी इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत कर पाए, चलते रहने पाए, और जीवन के हर एक मोड़ पर आपका हाथ थामे हुए हम आगे बढ़ने पाए। प्रभु यीशु मसीह, हम पूर्ण समर्पण करते हैं पिता, और आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, महिमा, गौरव और प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा आप ही को मिले प्रभु यीशु। और इस वक्त मैं रोज मैम का मदद करता हूँ डिक्लेरेशन के लिए। रोज मैम, आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को मिले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। महिमामय यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। अब पिता ईश्वर, इस समय हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं हमारे जीवनों में। यस, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू जीसस लॉर्ड। यस, हर एक जन को, अपने आप को, हर एक जन को यीशु के पवित्र लहू से कवर करते हैं। और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को मांगते हैं, जब हम घोषणा में जाए, हमारे मनों को तैयार करें, आपके वचनों को हम आत्मा में ग्रहण करने पाए पिता। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वी सरेंडर एवरीथिंग टू यू लॉर्ड, आमीन। यस, जैसा कि वचन कहता है। यस प्रभु, आज मैं यीशु के नाम में ये घोषणा करती हूँ कि आप मेरे जीवन के प्रभु हैं। मैं आपके अभिषेक और आपकी सुरक्षा में प्रवेश करती हूँ, जैसा कि अय्यूब का ग्रंथ 38:12 कहता है। यस, क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी और पोप को उसका स्थान जताया? हे प्रभु, मैं सुबह को आदेश देती हूँ
कि वह पूरी पृथ्वी पर फैल जाए और हर बुराई को वो डिस्ट्रॉय कर दे। हालेलुया। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, जैसा कि भजन संहिता 49 का 14 कहता है। यस, हालेलुया। यस, और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार नहीं रहेगा। पिता, हम भजन संहिता 49 के 14 के अनुसार हम घोषणा करते हैं कि हम सुबह में हर एक दुष्टता पर हम अधिकार रखते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस, हालेलुया। भजन संहिता 65 का 8 कहता है, प्रभु सुबह की शुरुआत आनंद से भरपूर हो। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, मैं हर सुबह आपकी दया और करुणा का अनुभव करती हूँ। भजन संहिता 143:8 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ कि आपकी पवित्रता की सुंदरता सुबह की तरह चमके। हालेलुया। मैं घोषणा करती हूँ भजन संहिता 58 के 8 के अनुसार आपका प्रकाश मेरी जिंदगी में सुबह की तरह उजाला करे। हालेलुया। मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ पिता। यस लॉर्ड जीसस, यसाया 28:19 के अनुसार हर सुबह आप मेरे शत्रुओं पर न्याय करें। यस, हे प्रभु, आपकी उपस्थिति सुबह की तरह निश्चित हो। जैसे बारिश आती है वैसे ही आप भी आए, पहली और आखिरी वर्षा की तरह। यस, हालेलुया। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं उसे 6 का 3 के अनुसार। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं अय्यूब 7 के 18 के अनुसार आप हर सुबह मुझे देखने आते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, हम घोषणा करते हैं यसाया 54 के अनुसार। यस लॉर्ड, आप हर सुबह मुझे जगाते हैं और मेरा कान समझदार की तरह सुनता है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया। यस, भजन संहिता 91:5 के अनुसार मैं रात के डर या दिन के उड़ते तीरों से नहीं डरूंगी। मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ। यस लॉर्ड, भजन संहिता 96 के 2 के अनुसार प्रभु हर दिन मुझे अपना उद्धार दिखाता है। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस, हालेलुया। जैसा कि भजन संहिता 91:11 के अनुसार आपका वचन कहता है पिता कि आपने हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि हम जहाँ कहीं भी जाए वे हमारी रक्षा करें। आज हम घोषणा करते हैं कि हमारे परिवार जहाँ कहीं भी है, यस लॉर्ड, आपके स्वर्गदूत आपके स्वर्गदूत हमें चारों दिशाओं से, हमारे परिवारों को चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित रखती है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि आपका वचन हमारे जीवन के लिए प्रकाश है पिता। यस लॉर्ड जीसस, हम घोषणा करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस यस, हमारे जीवनों में चारों दिशाओं से शुभ समाचार आते हैं। और भजन संहिता 23 के अनुसार हम घोषणा करते हैं कि प्रभु हमारा चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, कोई घटी हमें नहीं है क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। हम इन सब वचनों की घोषणाएं मसीह यीशु के नाम पर करते हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु है, जय मसीह की मेरे प्रियो। अभी ये समय है गवाहियों का समय। किन्हीं के पास कोई गवाही है प्रभु की महिमा के लिए, आप शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। कोई भी जिनके पास गवाही हो तो आप प्रभु की महिमा के लिए शेयर कर सकते हैं। सब हमको जय यीशु। मैं हजारीबाग से सुषमा। मैं 2 महीना, लगभग 3 महीना हो गया है, अपने पति का गवाही दी थी कि जब वो चाईबासा से हजारीबाग आ रहे थे तो भयानक रूप से एक्सीडेंट हुआ था। तो उसमें हमारा गाड़ी का मतलब पूरा ख़त्म हो गया था, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ, ईश्वर की कृपा और दया से। तो हमें नई आशीष मिली कि उसके 2 महीने के बाद ही हम नई गाड़ी ले पाए। ईश्वर को धन्यवाद और उसकी महिमा हो। और मैं अपने पति की ही गवाही देती हूँ
कि उस एक्सीडेंट के बाद उनको एहसास हुआ कि ये जीवन हमारे लिए एक अनमोल उपहार स्वरूप ईश्वर ने दिया है। तो उसके बाद जो वो नशा करते थे, उसके बाद से उनका नशा छूट गया है और वो प्रार्थना में भी आ गए हैं। पहले करते थे लेकिन इतना गहराई से वो नहीं कर पाते थे प्रार्थना कि हम प्रभु के हैं, ईश्वर के हैं। तो अभी मैं देख रही हूँ उनके जीवन में इतना बदलाव हो गया है कि वे नशे से छुटकारा पा चुके हैं, प्रार्थना में आ गए हैं। और हमारे परिवार में भी एक अनोखा एहसास है, प्यार है, ये ईश्वर की ही कृपा से है। वे हमें हर प्रकार से सुरक्षा देते हैं और हर पल हमारे साथ रहते हैं। मैं उस कठिन परिस्थिति में भी नहीं घबराए हम और ईश्वर को महिमा देते रहे। और पिछले बरसात के लिए बरसात की गवाही देना चाहती हूँ। जब भी मैं अकेली यहाँ बच्चों के साथ रहती हूँ तो बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना होता है। तो पूरे बरसात में देखी कि जब भी स्कूल निकलने के पहले वर्षा होने का मौसम रहता था तो मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करती थी कि पवित्र आत्मा कम से कम बच्चों को स्कूल तक छोड़ के लौट जाऊं तब पानी आए। तो एक दो बार ही ऐसे हुआ कि हम वर्षा में निकले हैं, पानी में निकले हैं, नहीं तो हर वक्त ऐसे हुआ कि मेरे स्कूल जाने से लौटने तक बारिश नहीं हुई। तो इस अनुभव से मैं जानती हूँ कि पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमारे साथ रहते हैं। और हर एक चीज़ों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को, जो हमारे लिए घोषणा के लिए जो रोज मैम हमारे लिए दी हैं, उस घोषणा को मैं जो पहले दी थी वो भी हमेशा करती हूँ और अभी जो दी हैं उसे भी हमेशा घोषणा अपने प्रार्थना में शामिल करती हूँ। रोज मैम को धन्यवाद कि हमारे लिए, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए उन्होंने हमें आगे बढ़ाने के लिए इतना मेहनत कर रही हैं। और हमारे सब अगुओं को भी धन्यवाद देती हूँ कि हमें विश्वास में और पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए हमें उत्प्रेरित कर रहे हैं। सारी चीज़ों के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ और सभी जनों को हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में रहकर। इसके लिए सभी आशीषों के लिए मैं ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम सुषमा मैम की गवाही से हम आशीषित है कि किस तरह प्रभु परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा उनके जीवनों में प्रदान किया और सचमुच में आज उनके हस्बैंड भले चंगे हो गए हैं। और हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, पिता आत्मा को, पिता ईश्वर की हर समय हमारी अगुवाई करते हैं और हम प्रभु परमेश्वर को सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा देते हैं। ऑल ग्लोरी टू गॉड। प्रभु इसी तरह आपके परिवारों में, आपके जीवन में और भी बहुत आयत से आपके जीवन में गवाही आता चला जाए। गॉड ब्लेस यू मैम। और किन्हीं के पास गवाही है तो शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड सबों को। मेरा नाम नूतन बागी है, मैं गुमला की हूँ। पिछले शनिवार की मेरी गवाही है। पिछले शनिवार को धनतेरस था जिसकी वजह से बहुत भीड़ भाड़ था। कुछ काम से हम गुमला गए हुए थे, तो बस स्टैंड पहुंचने से पहले ही हम लोग को ऑटो वाला उतार दिया। तो वहां से मेरी फ्रेंड के साथ उतर के बस स्टैंड के लिए हड़बड़ाहट में अपनी धुन में जा रहे थे दोनों जन। और साइड साइड में गाड़ी खड़ी थी जिसकी वजह से थोड़ा रोड साइड में आ गए थे। तो कार वाला हॉर्न नहीं मारा जिसकी वजह से पता नहीं चला और हमको धक्का देते हुए पार हो गया।
और पहले भी मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, मैं एक पैर से नहीं सकती हूँ, और चल लेती हूँ, लेकिन जिस पैर में मुझको चोट लगा है उसी पैर में कार वाला धक्का देते हुए पार हो गया, और हमको एक भी चोट नहीं लगा। इसके लिए मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि किस तरह से हमें हर घड़ी हर हर क्षण वो हमारी रक्षा रखवाली करते हैं, और अगर हमें चोट लग जाता तो और हम मुसीबत में पड़ जाते। इसलिए हम ईश्वर पिता को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं और उसकी स्तुति और महिमा करते हैं। मेरी यही गवाही थी और सबों को मेरी ओर से धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू गॉड। मैम, परमेश्वर इसी तरह बहुत है सब और भी आपको जीवन में आशीष दे और आपके जीवन में गवाही आता चला जाए। हमने देखा कि किस तरह परमेश्वर नूतन मैम के जीवन में सुरक्षा प्रदान करते हैं और सचमुच में प्रभु यीशु हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं कि हम जहाँ कहीं भी जाए वो हमारी रक्षा करे, और प्रभु परमेश्वर ही चंगा करने वाला मसीह है। तो हम सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता ईश्वर को देते हैं। ऑल ग्लोरी टू गॉड। और हमारे जीवन से प्रभु को सदा महिमा मिलती रहे। हालेलुया, आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Holy Spirit, God. Amen. 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 तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय। अभी ये समय है जीवित गवाहियों का समय। तो मैं प्रभु के दासी नीता मुंडू मैम को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू मैम। थैंक यू रोज मैम। एक बार फिर हम इस वचन के सेशन में अभी आते हैं। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए, और मैं ब्रदर अभिनीश को और रोज मैम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सचमुच बहुत सुंदर वर्शिप और वचन डिक्लेरेशन के द्वारा हमें प्रभु के और करीब पहुंचाया है। प्रभु का सिंहासन यहाँ पर है, सारी महिमा प्रभु को मिले, प्रभु उन्हें ब्लेस करे और ऊंचा उठाए और अपने मार्ग के लिए, अपने राज्य के लिए और भी बहुत आयत से इस्तेमाल करे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। तो इस समय हम लोग छोटी प्रार्थना करेंगे, फिर हम लोग वचन में जाएंगे। प्यारे पिता, इस घड़ी मैं मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के हर एक लोगों के साथ आपके पवित्र चरणों में आती हूँ प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी जय जयकार करती हूँ, क्योंकि आप इसी के योग्य हैं। महान प्रभु, आप सचमुच हम सबों से बहुत प्रेम करते हैं और आपने हमें नाम लेकर बुलाया है। इस निमित्त इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म पर हम आ पाते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस समय मैं अपने आप को खाली करती हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु, मैं अपने आप को आपके नियंत्रण में देती हूँ। मेरे द्वारा अपने बच्चों से बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु। एक एक जन को पिता तैयार कीजिए आत्मिक रीति से प्रभु जी। उन्हें दीजिए कि आत्मिक ज्ञान से हर एक को भर दीजिए प्रभु, कि जब हम वचन से जो आपने दिया है पिता हम सीख पाए, उसे अधिकाई से अपने जीवन में बसने दे प्रभु, और इस समय को शैतान चुराने ना पाए प्रभु जी। और होने दीजिए प्रभु कि निरंतर हम आपके वचन में, आपके वचन के प्रकाश में बढ़ते चले जाए प्रभु, और शैतान अंधकार की कोई भी शक्ति किसी को छूने ना पाए, आपके यीशु नाम में। प्यारे प्रभु जी, सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमेन। तो एक बार फिर मेरे प्रियो, आप लोगों का स्वागत है इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में। जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। और इस क्षण में एक गाने का एक पद गा के फिर मैं वचन में जाऊंगी। हालेलुया। ये हम लोग गाना गाते हैं। यीशु बुला, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा,
तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू फादर गॉड। तो सचमुच मेरे प्रियो, यीशु ने हमें नाम लेकर बुलाया है और हम सब ऐसे ही यहाँ पर नहीं आ गए, हम सब प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जो प्रभु ने, पुत्र आत्मा प्रभु ने दिया है, वो है अंत के दिनों में परिवार प्रभु यीशु मसीह में, फैमिली इन द एंड डेज इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो हम लोग परिवार के बारे में प्रभु ने मुझे बताने के लिए कहा है और प्रभु इसमें मेरी अगुवाई करे। तो आज हम जानते हैं कि हमारा प्रभु जो है वो परिवारों का प्रभु है ना। और वे खुद परिवार के रूप में उन्होंने मनुष्य जाति को सृजा। और हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 2 उसका 18 में, तो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो यहाँ पर क्या है, अकेला रहना अच्छा नहीं है, और इसीलिए उन्होंने उसके लिए एक सहायक बनाने का उन्होंने सोचा जो उससे मेल खाए, जो उसके जैसा हो, है ना। तो उन्होंने क्या किया, परिवार की उत्पत्ति की, है ना। और आगे अगर हम लोग देखेंगे उसका 20 का अंतिम लाइन से हम लोग जाएंगे कि परंतु आगे जब 25 तक 24 तक हम लोग देखेंगे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक परिवार का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, है ना। और जब मैं 24 पद को जब मैं पढ़ रही थी और मैंने देखा कि वहां ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखता है इस कारण, है ना। किस कारण बोलता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, बहुत अचरज हुआ मुझे कि जबकि वहां पर माता पिता का जब की जिक्र है, तो वहां पर उस समय आदम की जस्ट सृष्टि ही हुई थी। हम लोग देखते हैं कि आदम की सृष्टि हुई थी, तो यहाँ पर माता पिता को कैसे यहाँ पर उनका जिक्र यहाँ पर हो रहा है। प्रभु ने क्यों उनका जिक्र यहाँ पर किया है, जबकि आदम के तो पिता अपने स्वरूप में बनाया तो वही थे होंगे। तो यहाँ पर लेकिन पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। तो मैं इस विषय में मनन करने लगी कि प्रभु ने जबकि जस्ट उसकी सृष्टि की थी और उन्होंने माता पिता को यहाँ पर कैसे प्रभु यहाँ पर बोल रहे हैं उस बात को, तो जरूर इसके अंदर कुछ गहरा गूढ़ रहस्य है जो वे हमें बताना चाह रहे हैं। वे जान रहे थे कि मनुष्य ऐसी परिस्थिति में पड़ेगा, और वे परिवार का महत्व जानते हैं कि एक परिवार का जब निर्माण होता है और वो प्रभु में रहता है, तो उसी के द्वारा जो बच्चों की आशीष है वे प्रभु में बढ़ते हैं, है ना। और जब एक परिवार प्रभु में रहता है तो कैसी ही आशीष प्रभु उन्हें देता है। तो यहाँ पर परिवार का निर्माण में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माता पिता
की बात भी है कि उनको छोड़ेगा और अपनी पत्नी से मिला रहेगा। कहने का मतलब है कि ईश्वर पिता खुद चाहते थे कि एक पुरुष का संबंध अपनी पत्नी से बहुत गहरा हो, बहुत इंटीमेट हो, बहुत पवित्र हो, है ना? और प्रेम करने में दोनों एक दूसरे से बढ़ चले। हालेलुया! थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और जो बात यहाँ पर लिखी हुई है, हम लोग नए नियम में भी इसी चीज को पाते हैं। तो अचरज पूर्ण ये सारी कनेक्शंस हैं जो हमें बाइबल में ही मिलती हैं। और इसीलिए पुरानी व्यवस्थान और नया व्यवस्थान दोनों कितना कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये हमें वचन बताता है। अगर हम लोग और एक वचन देखेंगे जो हमें मिलता है इफिसियों की पत्री अध्याय 5 और पद संख्या 21 में। इफिसियों 5 पद संख्या 31 में सॉरी, यहाँ पर लिखा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो यहाँ पर पौलुस बता रहे हैं कि कैसे मनुष्य अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा। और इन सारी बातों को बहुत बार ही लिखा हुआ है कि जो लोग विवाह करते हैं या शादी जीवन बिताते हैं, उन्हें पति पत्नी को एक साथ रहना है, मिलकर रहना है, अलग नहीं रहना है, ऐसा वचन हमें बताता है। तो सचमुच हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जो है वो परिवार का प्रभु है और वो चाहता है कि हमारी परिवार शांति में रहे, एकता में रहे, प्रेम में रहे, क्योंकि वो मेल मिलाप के परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। अगर हम इफिसियों की पत्री में ही अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, 7 इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका अगर 25 से लेकर हम लोग यहाँ पर 28 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को एग्जाम्पल सेट करके बता रहे हैं कि जैसे वो कलीसिया को प्रेम करते थे, वैसे ही एक पति को अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए। हालेलुया, कि उसके 26 में लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ये कलीसिया के बारे में बता रहा है कि मसीह कलीसिया से कैसे प्रेम करता है ना। और 28 में बोलता है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करे, मतलब अपने समान प्रेम करे, और जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। हालेलुया, आमेन। और 29 में, हाँ 29 को हम लोग नहीं देखेंगे, 28 तक देखेंगे कि वह अपने आप से प्रेम करता है। तो कैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक पत्नी को अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए। और इस अंत के दिनों में जब प्रभु परिवार के बारे में हमें बता रहे हैं, तो हमारा परिवार इन अंत के दिनों में कैसा होना चाहिए? एक ऐसा परिवार होना चाहिए जहां पर प्रभु बसते हो। हालेलुया। और सचमुच वो बता रहा है कि पति और पत्नी के बीच में कैसा प्रेम होना चाहिए। आज हम लोग जैसे देखते हैं, एक युवक और युवती जब विवाह के बंधन में बंधते हैं प्रभु के सामने, और जब वे लोग धरातल पे आते हैं, बंध के अपने घर में आते हैं और घर की शुरुआत अपने करते हैं, उस वक्त, और अगर दोनों अगर काम करते हैं, है ना, वर्किंग है, तो कितना कुछ एडजस्ट करने की जरूरत होती है एक दूसरे के प्रति। लेकिन आज की जब शादियों को देखा जाता है तो आज के जो बच्चे हैं वे सहन करना नहीं जानते, है ना। और अगर वर्किंग है तो उन्हें लगता है कि मेरा
पति भी उतना ही काम करे जितना मैं करती हूँ। और सहनशीलता की कमी रहती है, नम्रता, दीनता की कमी रहती है, और हम उस प्रकार जीवन नहीं जीते जो प्रभु हमसे कहता है ना। हमारा प्रभु क्या है? मेल मिलाप का ईश्वर है। वो मेल मिलाप का ईश्वर है जो हमसे चाहता है कि हमारे परिवारों में मेल मिलाप रहे। और हम देखते हैं कि इसलिए आजकल बहुत सी शादियां है ना, वो टूट जाया करती हैं। और किस लिए? इसलिए कि सहनशीलता नहीं रहती एक दूसरे के बीच, नम्रता नहीं रहती, दीनता नहीं रहती। जैसा प्रभु ने हमें सिखाया है दीन और नम्र बनना। जो दीन और नम्र रहता है वो शिरोमणि ठहराया जाता है। हालेलुया, मैन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसे हम अगर पहला कुरिन्थियों उसका 7 और 5 में अगर हम देखेंगे तो वहां हमें ऐसा मिलता है। पहला कुरिन्थियों उसका 7 उसके 5 में कि यहाँ भी विवाह से संबंधित कुछ बातें हैं, वचन है। और 5 में ऐसा लिखता है कि तुम एक दूसरे से अलग न रहो, है ना, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। मैन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे मतलब यहाँ भी प्रभु बोल रहे हैं कि तुम एक दूसरे से अलग न हो। केवल प्रार्थना के लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर साथ में रहना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। तो सचमुच प्रभु चाहते हैं कि पति पत्नी का संबंध बहुत प्रेम पूर्ण हो, बहुत अच्छा हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, और दोनों उस तरह से चले, दोनों एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे से प्यार करते हुए। और जहां पर प्यार रहता है वहां पर किसी तरह का हिसगा डाह की बातें, ईर्ष्या की बातें, मन मुटाव की बातें नहीं होती। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, थैंक यू फादर गॉड। और सचमुच हम लोग देखते हैं कि किस तरह से पति पत्नी का प्यार जो है वो निरंतर बढ़ते रहने वाला प्यार है। और प्रभु ने इसलिए रखा है कि हम लोग एक दूसरे की बातों को आदर करें, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें हर जगह में, और आगे इस पृथ्वी में आगे बढ़ें और प्रभु का काम आगे बढ़ाएं एक दूसरे से मिलकर। हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो की 23 अभी अक्टूबर में मेरा भी शादी का सालगिरह था, और ये 31 सालगिरह था। 31 इयर्स हुए हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहते हुए। और जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिसने हमें जोड़ के रखा है, और वो है प्रभु के साथ चलना, है ना। प्रभु हमारे बीच में है या हमारे परिवार में है, इसलिए हम लोग इतने आगे आ पाते हैं। तो 31 इयर्स कम नहीं है, और सचमुच मेरी आंखें भर जाती हैं जब मैं देखती हूँ कि प्रभु ने अद्भुत काम मेरे परिवार में किया है ना। हमें इतना ऊंचा उठाया है और एक दूसरे का साथ देना सिखाया है। मन मुटाव हर एक परिवारों में होते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं होते हैं। हर एक साथ रहते हैं तो कभी कभी कुछ बातों में हम एक दूसरे का ऐसा मतलब सहमत नहीं होते हैं डिसीजन से या कुछ से, लेकिन हमें प्रभु के पास आना है और सहनशीलता दिखानी है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना है, एक दूसरे की बातों को सुनना है। और जैसे प्रभु ने कहा अपने पति को शीर्ष मानना है, हेड मानना है, तो वो हमें मानना है क्योंकि वो वचन में लिखा है। और जब हम लोग ऐसा मानते हैं ना, तभी हम लोग अपने पति जो बोलेंगे उसको हम मान पाते हैं। और सचमुच जब इस वे में हम चलते हैं तो प्रभु हमारी सहायता करते हैं, एक दूसरे
के साथ जिंदगी बिताने के लिए। और अगर हम लोग एक दूसरे से मीन मेख ही निकालते रहेंगे तो शैतान का दांव फिर तो वो छोड़ेगा नहीं, है ना। वो अटैक करने के लिए रखता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता ने जब आदम और हवा की रचना की थी, तो वहां जब पृथ्वी का शुरुआत ही किया था, परिवार का शुरुआत ही किया था, तो हम लोग जानते हैं कि कैसे शैतान ने अपना जाल बिछाने के लिए वो आ गया। आज भी वही करता है, वो अपने आपके परिवारों पर अटैक करेगा, है ना। लेकिन फिर भी हमें हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह आज है, जो हमारे साथ रहते हैं, पवित्र आत्मा हमारे संग रहते हैं कि हमें सुरक्षा प्रदान करे। वचन हमें सुरक्षा देती है, जब हम लोग क्लेम करके चलते हैं, वचन हमारे लिए जीवित होता है, हमें सुरक्षा प्रदान होता है। और स्वर्गदूत हमारे लिए सक्रिय होते हैं, और हम लोग एक सुरक्षात्मक रूप में प्रभु में चल पाते हैं इस दुनिया में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। तो क्या है कि शैतान जो है वो अटैक करता है ना। और हम लोग देखते हैं कि हवा को उसने बहकाया, जैसे परिवार का निर्माण हुआ वहां पर वो पहुंच गया भरमाने के लिए, और हवा बहक भी गई, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस तो फिर भुगतना ही पड़ता है, हम जानते हैं। क्योंकि बिना भुगते तो वो फिर नहीं होता, क्योंकि पाप और पवित्रता का कोई मेल नहीं है ना। ईश्वर और पाप का बहुत दूर दूर का ये है ना। पवित्रता और पाप का संबंध बहुत दूर का है। हमारा जो ईश्वर है वो पवित्र और महान ईश्वर है, और पाप की बातें जो हैं हमें उनसे दूर ले जाती हैं। और इसी तरह आदम भी ईश्वर से दूर हो गया, हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग और एक वचन देखेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना 10 उसका 10 में, तो वहां ऐसा लिखा हुआ है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। अच्छा, बहुतायत से जीवन पाएं। हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो यहाँ 10 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो चोर किसी और काम से नहीं आता, केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने आता है। तो क्या चोरी करता है वो, क्या चुराता है वो? परिवारों की शांति, एकता, मेल मिलाप की बातों को चुरा लेता है हमारे जीवन से, और हमारे परिवारों को क्या करता है? तोड़ना चाहता है। जैसे कैसे तोड़ा था? हम लोग देखते हैं कि जैसे दुनिया की शुरुआत में ही दो भाइयों के बीच में उसने फूट डाल दिया, है ना, काइन और हाबिल, है ना। दो ऐसे भाई थे, आदम के बेटे थे, और जब वो लोग, हम लोग जानते हैं कि अपने भेंट चढ़ा रहे थे, तो हाबिल का जो भेंट था वो स्वीकार किया गया, और काइन का भेंट स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन हमारा जो प्रभु है हृदयों को देखता है ना। अगर हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 और 7 को देखेंगे, तो यहाँ पर यहोवा और कैन की बातों को यहाँ पर लिखा हुआ है, उनके बीच की बातों को, साथ में कि यदि परमेश्वर बोल रहे हैं, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर से होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करना है। तो यहाँ पर प्रभु बता दे रहे हैं काइन को कि देखो, तुम्हारा हृदय कैसा है, तुमको उसको सुधारना है, अपने आप को नम्र बनाना है। और लेकिन हाबिल क्या करता है, काइन क्या करता है? काइन क्या, अ, वो तो हिंसगा करने लगता है ना, वो ईर्ष्यालु हो जाता है। अगर वो उसी समय नम्र हो जाता, अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप कर लेता, तो प्रभु उसे क्षमा करते और उसकी भेंट को भी स्वीकार कर लेते। परंतु उसने अपने भाई को घात कर दिया, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसे नहीं छोड़ा। हमारा प्रभु इतना ही महान ईश्वर है, वो फिर भी उसे उन्होंने नहीं छोड़ा। अगर हम उत्पत्ति 4 उसका 14 में देखते हैं, जिस समय प्रभु ने काइन को पुकारा था और कहा कि तुम्हारे भाई हाबिल का लहू मुझे पुकारता है, और प्रभु ने उसे उसी समय न्याय दिया कि तू अब ऐसा होगा कि
भूमि, अगर हम लोग 12 को देखेंगे, उत्पत्ति 4 उसका 12 पद में, कि चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा, है ना। और ऐसा उसको दंड मिला, और क्योंकि वहां पर तुरंत दंड की आज्ञा हो जाती थी, कोई ऐसे देरी की बातें नहीं है, देर एंड उसी समय वो दंड मिल जाया करता था। और यहाँ पर काइन को ऐसा दंड मिला, और उसको कैन क्या बोलता है 13 में परमेश्वर को, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख तूने आज के दिन 14 में, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और तेरी दृष्टि मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा, और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। और तब प्रभु यहोवा कैन को बोलते हैं कि जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पकड़कर मार डाले। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिर भी वो कैन के ऊपर दया दृष्टि करते हैं। से महान हमारे परमेश्वर है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। तो हमें यहाँ पर देखते हैं कि कैसे परिवार में ईर्ष्या भी घुस जाती है, एक भाई दूसरे भाई से ईर्ष्यालु हो जाते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हमें अपने परिवार में रहते हुए भाईचारे की बातों को अपनाना है, अपने भाई बहन से प्रेम रखना है, अपने कुटुंबियों से प्रेम रखना है, और सचमुच एक ऐसे परिवार में रहना है जहां पर प्रभु का राज्य हो, जहां प्रभु हमारे बीच में हो। और एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह भी खुद परिवार में उन्होंने जन्म लिया। मदर मेरी और जोसेफ उनके माता पिता के रूप में इस पृथ्वी में थे, और जब तक उन्होंने अपना सेवा काल शुरू नहीं किया तब तक वे अपने माता पिता के अधीन में रहे, और अपने माता पिता के वे आज्ञाकारी रहे। काना नगर का हम इंसिडेंट उसका एग्जाम्पल है, जहां पर पानी को उन्होंने दाखरस में बदल दिया था, हालेलुया। मेरे प्रिय, आप सब जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी माँ की आज्ञा को मानकर वहां उस परिवार की उन्होंने लाज बचाई, और दाखरस में बदल दिया पानी को। तो मेरे प्रियो, हम भी अपने बच्चों, जितने बच्चे हैं हमारे प्रेयर ग्रुप में, हम जितने बच्चे हैं अपने, हमें माता पिता के अधीन में रहना है, उनकी रेस्पेक्ट करनी है, उनकी आज्ञा को मानना है। क्योंकि अगर हम आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हमारा अनिष्ट ही होगा। क्योंकि देखिए 10 आज्ञा में हम देखते हैं कि कैसे लिखा हुआ है कि अपने माता पिता का आदर कर, कि जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी में तेरा जीवन अधिक होए। तो यहाँ पर आशीष है मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखता है कि तेरा भला हो और पृथ्वी में क्या हो, तेरा जीवन अधिक होए, है ना। तो यहाँ पर दीर्घ आयु का जीवन हमें मिलता है जब हम माता पिता का आदर करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें अपने परिवार के बच्चों को सिखाना है कि वो निरंतर प्रभु में बढ़े, आत्मिक रीति से बढ़े। क्योंकि शैतान क्या है ना, वो बढ़ते बच्चों पर ही हमला करता है, और मोबाइल बहुत बड़ा सोर्स है उन्हें गलत दिशा में ले जाने के लिए, है ना। इसीलिए हम एज ए माँ बाप, हमें माता पिता के रूप में हमें बच्चों के लिए लगातार निरंतर प्रार्थना करना है कि हमारे बच्चे जो हैं वो पवित्र आत्मा प्रभु की अगुवाई में इस पृथ्वी में चले और उसकी सुरक्षा में रहें। अभी मैं और एक एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा, फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे। कि अभी मैं हाल फिलहाल में 21 तारीख को एक मैंने लोटा पानी में विजिट किया था, और वहां मैं मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के कुछ लोगों से भी मिली, और सचमुच मैं बहुत आनंदित होती हूँ। मुझे पूरा परिवार के जैसा लगता है कि मेरा परिवार है। और उस लोटे पानी में, मतलब जो परिवार से हम लोग लड़की साइड के थे और लड़के साइड का जो परिवार था, उनको देखकर मैं सचमुच बहुत आनंदित हुई। मतलब उनके माँ के साइड में इतने सारी बहन हैं, बहन का भी बहुत सारा, बच्चे लोग हैं परिवार में,
मामा मामी चाचा चाची, ईच एंड एवरीवन, बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन सब कितने अच्छे तरह से मिलके प्रेम में, आनंद में, खुशी में और प्रार्थना के साथ। और वहां पर हर एक सदस्य जो वहां पर जो बड़ी माँ लोग थी, मौसी लोग थी, वो लोग सब प्रेयर कर रहे थे, खुद प्रेयर कर रहे थे। वहां पर कोई पास्टर नहीं था, कोई ऐसे प्रेयर वाले जन नहीं थे, वे लोग खुद बाइबल से वचन पढ़ रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं और लीड वही लोग कर रहे हैं। और सचमुच इतना सुंदर उन्हें देखकर लगा कि वाह, प्रभु सचमुच ऐसे परिवारों के बीच में रहते हैं। तो हमें भी एग्जाम्पल सेट करना है और उसी तरह हमें भी ऐसा रहना है कि हम लोग अपने से आगे बढ़े, है ना। बहुत सुंदर वहां देखने के लिए मिला और प्रभु और आशीष दे उन्हें। और हम लोग वक्त हो चला है तो हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो हम लोग और एक वचन देख के खत्म कर देते हैं। ये रोमियो की पत्री है, रोमियो 12 उसका 9 से 13 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कैसे हमें अंत के दिनों में रहना है वो हमें पता चलता है। रोमियो 9 और उसका 9 से 13, तो यहाँ पर हम देखते हैं ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। रोमियो 12 उसका 9 से 13, यहाँ पर लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, और पवित्र लोगों की जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हमें इस पृथ्वी में रहना है। और इस तरह अगर हम लोग अंत के दिनों में भी अपने परिवार में शांति बनाए रहेंगे, एकता बनाए रहेंगे, प्रार्थना में लगे रहेंगे, उनके वचनों में लगे रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु का आगमन निकट है, तो उसकी बाट हमें कैसे जोना है, अपने परिवार के साथ, हर एक लोगों के साथ मिलकर उनके वचनों में हमें चलना है और प्रार्थना में निरंतर बने रहना है। आमीन। और प्रभु इस वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुत आशीष दे। अभी हम लोग अंतिम आशीष की ओर बढ़ेंगे और मैं फादर सेबेस्टियन से आग्रह करती हूँ कि वे अंतिम आशीष में हमारी अगुवाई करें। तो चलिए, शायद फादर सेबेस्टियन नहीं है तो मैं खुद प्रार्थना कर देती हूँ, फिर हम लोग। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू फादर गॉड। प्यारे प्रभु जी, अपनी अगुवाई देने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपका। प्रभु आपने वचन में सिखाया कि एक परिवार के रूप में हमें कैसे रहना है। प्रभु एक एक मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के एक एक लोग पिता, हम सब परिवार में रहते हैं, एक एक जन को ब्लेस करते हैं आपके यीशु नाम में, एक एक परिवार को ब्लेस करते हैं प्रभु, एक एक परिवार को आपके लहू के बाड़े में बांधते हैं कि शैतान और अंधकार की कोई भी शक्ति किसी भी परिवार को छूने ना पाए आपके यीशु के नाम से। हर एक बच्चा जो हमारे परिवारों में रहता है वो सुरक्षित रहे, आपके लहू में ढके रहे प्रभु। पवित्र आत्मा प्रभु, हर एक बच्चा आपकी अगुवाई में चले और आपकी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी में जीवन जिए। पिता एक एक बच्चे को ब्लेस करते हैं, हर एक हस्बैंड्स एंड वाइफ को ब्लेस करते हैं प्रभु की, और भी वे एक दूसरे से प्रेम करें, आपके विश्वास में आगे बढ़ें। आप हर एक परिवार में शांति, आनंद, एकता बनी रहे प्रभु, और हम अंत के दिनों में जब जीते हैं हमारे परिवार में आप बने रहे प्रभु जी और हमारी अगुवाई करें। सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड।